अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी महाराज, परम संत अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में सदैव गुरु के पद पर अभिषिक्त विश्व गुरु के रूप में श्री भोलेनाथ, मैया पार्वती, प्रातः पूजनीय स्मरणीय माताजी, पिताजी, गुरुदेव भगवान, आप सभी श्रोतागण, सबके चरणों में मेरा प्रणाम। कल का प्रसंग हम लोग माता सती के दहन तक श्रवण किए थे। आज वहीं से आगे चलते हैं। एक बार पुनः पीछे की कथा का मैं आपको स्मरण करा दूं कि आगे की कथा समझने में परेशानी नहीं होगी। एक बार बाबा भोलेनाथ कैलाश के शिखर से उतर के और दक्षिण की ओर जाते हैं। कल जब मैं कथा करके उतरा तो गुरुजी आए थे, इस पर चर्चा भी। गुरुजी कहे कि ये एक साधारण घटना नहीं है। किसी बड़े पद से उतर के और कहीं नीचे बैठ के कथा श्रवण करना, वो भी भगवान शिव। तुलसीदास जी लिखते हैं कि रच महेश निज मानस राखा। इस कथा के रचयिता जो है वो स्वयं श्रोता बन रहे हैं और वो रहते हैं कैलाश पे और उतर के आए दक्षिण में कुंभज ऋषि के यहाँ। कथा सुने। कथा श्रवण के पश्चात वापस जाते हुए भगवान श्री राम की वन लीला का दर्शन करके माता सती को मोह हुआ। इस मोह का परिणाम मैया सती को शरीर त्याग देना पड़ा। देखिए, भगवान की लीला में कभी मोह और कुतर्क नहीं होना चाहिए। राम अतर्क है, तर्क का विषय नहीं है। राम समझ में नहीं आ रहे हैं तो माला उठाइए और राम राम करिए। कुछ समय बाद सारी चीजें स्वतः समझ में आ जाएंगी। क्योंकि अगर लड्डू की मिठास आपको समझ नहीं आ रही है तो उसका विश्लेषण करने से कुछ समझ में नहीं आएगा। एक लड्डू खा के देखिए। चीनी की मिठास अलग है, लड्डू की मिठास अलग है। अगर लड्डू की मिठास जाननी है तो लड्डू खाना पड़ेगा। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई। मैया सती का शरीर छूट गया और नया शरीर इसलिए मिला कि शरीर छूटते हुए माताजी ने भगवान श्री हरि से एक कामना की थी कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे प्रभु, मेरा अगला जन्म ही नहीं, अनेकों जन्म मिले फिर भी मैं शिव, भगवान शिव के पद की अनुरागिणी ही बनूं। कहते हैं अपने यहाँ भी प्रचलित है कहावत, अंत भला तो सब भला। एक और बात प्रचलित है कि अंत समय में जो मुख में आवेगा सो ही हमारा उद्धार और पतन का मार्ग निर्धारित करेगा। लोग सोचते हैं बुढ़ौती में राम राम कर ले, नहीं निकलता है।
एक छोटी सी कथा याद आ गई, मैं सुना के आगे बढ़ता हूँ। एक सेठ जी थे, प्राण जब कंठ में अटक गए तो कुछ बोलना चाहे। पूरा परिवार आसपास खड़ा था, सब लोग बड़े दुखी थे। बच्चे बोल रहे हैं कि पिताजी अब जा रहे हैं, कोई आपकी अंतिम इच्छा हो, कोई आपकी अगर अंतिम इच्छा हो तो आप बताइए। सेठ जी बार बार कुछ इशारा कर रहे थे, बच्चे समझ नहीं पाए। तो सोचे डॉक्टर साहब को बुलाते हैं और कुछ उपाय किया जाए कि पिताजी क्या बोल रहे हैं। हो सकता है कि कोई धन उन छुपा के रखे हैं, वो बताना चाह रहे हैं, अगर बिना बताए चले गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब को बुलाया। डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत किया और थोड़ा सा कुछ बोल सके ऐसी कुछ दवाई दी। तो पिताजी जब बोलने लायक हुए तो कहे कि अरे अरे हमरे जियते बकरिया झाड़ू खातिया। तो अंत समय में वही निकलेगा मुख से जो पूरे जीवन का अभ्यास रहेगा, जो बचपन से चलेगा वही 55 तक निकलेगा। इसलिए आवश्यक है कि काम करते रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, फिर आगे माँ पार्वती के जन्म की कथा को श्रवण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैया पार्वती का जन्म महाराज हिमांचल राज के यहाँ होता है। महाराज हिमांचल के यहाँ पुत्री रत्न का जन्म हुआ। बड़े प्रसन्न थे महाराज। धीरे धीरे समय बीता। जब पार्वती जी थोड़ी बड़ी हुई तब एक दिन की घटना है, महर्षि नारद हिमांचल राज के यहाँ पधारे। अब इतना बड़ा विज्ञानी, इतने बड़े संत, इतने बड़े भक्त घर पधारे। हिमांचल राज बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत आनंदित हुए। बाबा आप इतने दिन बाद कृपा किए, आइए। आसन पर पधराया, चरण धुले। इस चरण रज से जो जल निकला, उस जल से अपने पूरे घर में छिड़कवाया, उसे बड़ा आदर किया, खिलाया पिलाया। फिर अपनी पुत्री पार्वती जी को ले आके बाबा के समक्ष प्रणाम कराया, प्रणिपात कराया। बाबा आप विज्ञानी हैं, हस्तरेखा विज्ञानी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। आज हमारे मध्य मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारे हमारे परम आदरणीय ज्योतिषाचार्य जी। आपका नाम लेने से मैं थोड़ा बचूंगा क्योंकि आप आदरणीय हैं, प्रणम्य हैं। आपका स्वागत करता हूं। तो नारद जी से कहे हिमांचल राज कि बाबा आप इतने बड़े विज्ञानी हैं, मेरी बिटिया को देखिए कि इसके भविष्य के में क्या लिखा है, इसका वर कैसा होगा, इसके जीवन में क्या सुख और क्या दुख है। अब नारद जी जब हस्तरेखा देखते हैं तो हस्तरेखा देख के अब उनके भविष्य के बारे में जैसी जैसी रेखाएं हैं वैसी वैसी बोलना शुरू करते हैं। और शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी,
सुता तुम्हारे सुनहूँ जे गब तुम दूय चारे सुनहूँ जे अब तुम दूय चारे अगुण अमान मातु पितु हीना अगुण अमान मातु पितु हीना उदासीन सब संशय छीना उदासीन सब संशय छीना। हे महाराज, आपकी जो पुत्री है वो सुलक्षणा है। हिमांचल जी तो आनंदित हो गए। मैया मैं ना आनंदित हो गई कि अच्छा है भविष्य। तब तक नारद जी कहा परंतु इसके अवगुण, इसके नहीं बल्कि इसके पति के अवगुण सुनिए। अवगुण क्या? तो बोले अगुण अमान। वो कैसे होंगे? अगुण यानी अब देखिए शब्द का प्रयोग नारद जी ने क्या किया, किस भाव से किया, और महाराज हिमांचल ने किस भाव से समझा। नारद जी ने कहा अगुण। नारद जी ने कहा कि वो सभी सत रज और तम गुणों से ऊपर होगा, और हिमांचल जी ने समझा कि अगुण माने गुणहीन होगा। फिर आगे नारद जी ने कहा अमान यानी मान और अपमान से ऊपर होगा, और हिमांचल जी ने कहा कि उसका सम्मान ही कहीं नहीं होगा। फिर आगे मातु पितु हीना यानी उसके माता पिता होंगे ही नहीं, वो अजन्मा होगा, और हिमांचल जी समझे कि माता पिता निपट लिए। फिर नारद जी ने कहा उदासीन, उदासीन होगा, सब संशय छीना, संशय नहीं होगा उसमें। हिमांचल राज के आंखों में आंसू आ गए। बाबा, तो नारद जी ने कहा अभी रुकिए, अभी और सुनिए। क्या? जोगी जटिल अकाम मन नगन मंगल वेश अस स्वामी यही कह मिली परिहस्त असीरे। जोगी जटिल, योगी होगा, जटिल बड़ी बड़ी जटाओं वाला होगा। अकाम मन, मन में कोई कामना नहीं होगी कि हमार घर होई, गाड़ी होई, हवाई जहाज होई, कोई कामना नहीं होगी। अकाम मन, नगन नंगा होगा। अमंगल वेश, जो वेश होगा वो अमंगल होगा। ऐसा इस बच्ची की हस्तरेखा बता रही है। अब सोचिए छोटी बिटिया और उसके माता पिता अगर किसी ज्योतिषाचार्य के समक्ष बिटिया को ले जाए हाथ दिखाने के लिए, और ज्योतिषाचार्य महाराज ऐसा दूल्हा बता दे, तो फिर माता पिता की स्थिति क्या होगी। हिमांचल जी, मैना जी दोनों आंखों में आंसू लिए हुए नारद जी से बड़े विनती करते हैं कि बाबा इसका कुछ तो उपाय होगा, कुछ करिए, कुछ बताइए। नारद जी ने कहा एक उपाय है। ऐसे तो इस स्वभाव के अनेक दूल्हे इस सृष्टि में हैं, लेकिन ये जो स्वभाव हमने बताया है, यही व्यवहार, यही स्वभाव और यही वेश भगवान शिव का भी है। तो यदि आपकी बिटिया को भगवान शिव ही दूल्हे रूप में मिल जाए, तो जितनी नकारात्मक चीजें सब सकारात्मक हो जाएंगी।